जंगल के कानून में जो सबसे ताकतवर होता है वही राजा बनता है। लेकिन जब राजा की ताकत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए तब कहानी में नया मोड़ आता है। पुष्पा ने तस्करी के खेल में जो नाम कमाया था वो अब एक साम्राज्य में बदल चुका था। लेकिन हर साम्राज्य को कभी ना कभी गिरना पड़ता है। क्या पुष्पा इस बार भी अपने दुश्मनों को हराकर उठ पाएगा? यह सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसे संघर्ष की कहानी है जो उसे नायक से एक किंवदंती बनाती है। पुष्पा की असली लड़ाई अब शुरू होती है। जो भी मेरे परिवार और मेरी जमीन की तरफ आंख उठाएगा उसे मेरी ताकत नहीं मेरा जुनून दिखेगा। ये पुष्पा है, फायर नहीं वाइल्ड फायर है। सरकार को लगा पुष्पा उस बम ब्लास्ट में मारा गया। अखबारों में हेडलाइन छप गई, पुष्पा का राज खत्म। लेकिन वो भूल गए थे जो आग राख में छुपी होती है वही सबसे खतरनाक जलती है। बेटा हुआ है, पर इसकी माँ को नहीं बचा पाए। एक धमाके ने एक पल में उसने सब कुछ खो दिया। लेकिन अब वो सिर्फ चिंता नहीं बदला लेने आया है। एक धोखेबाज ने पुष्पा के सामने उसका घर और उसका परिवार सब कुछ छीन लिया। उस चिंगारी ने जो आग लगाई थी उसने पुष्पा के पूरे साम्राज्य को जलाकर राख कर दिया। पुष्पा को शिकार बनाने का अब वक्त आ गया है। इसने मेरा घर जलाया, मेरा परिवार जलाया, उसकी दुनिया को राख बना दूंगा। उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। जंगल में आग भी लग जाए तो भी शेर अकेला बचता है। मैं वापस आया और इस बार सिर्फ जिंदा रहने नहीं, राज करने के लिए। अब मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, जिसने भी मुझसे मेरा हक छीना उन्हें धूल चट्टानी है। जंगल अब सिर्फ पुष्पा का है और यह दुनिया अब देखेगी पुष्पा झुकेगा नहीं। असली लड़ाई सिर्फ बंदूकों से नहीं लड़ी जाती, दिमाग से भी लड़ी जाती है। दुश्मनों ने चाल चली, अपनों को खरीदा, लेकिन भूल गए कि मैं पुष्पा हूं, मेरे रगों में आग है। पहले सोचा था कि जंगल मेरा घर है, लाल चंदन मेरी दौलत और मेरे लोग मेरी ताकत। लेकिन जब ताकत बढ़ती है तो दुश्मन भी बढ़ते हैं। पुलिस, नेता, माफिया सब मेरे खिलाफ हो गए हैं।